बिहार चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब सभी की निगाहें 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी है। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स के आंकड़े सियासी हलचल मचा चुके हैं। इन नतीजों में जहां एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है, वहीं दूसरे नए चेहरे असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद इस बार पूरे समीकरण को उलटते हुए नजर आ रहे हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इस बार बिहार में 35 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन, अमौर, 82 कस्बा और बलरामपुर जैसी सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटें शामिल है। यहाँ मुस्लिम आबादी 40% से 70% तक है। और अगर बात साल 2020 की जाए तो साल 2020 के चुनावों में ओवैसी ने इन्हीं इलाकों से 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। और इस बार एआईएमआईएम का लक्ष्य पहले से बड़ा है और एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं कि सीमांचल में ओवैसी की पकड़ और ज्यादा मजबूत हुई है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी की, तो आजाद समाज पार्टी ने 25 सीटों पर मैदान में उतरकर चुनावी माहौल को नई दिशा दी है। चंद्रशेखर आजाद की नजर उन क्षेत्रों पर है जहां दलित वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं, खासकर मगध, भोजपुर, मिथिलांचल और आरक्षित सीटों पर। पासवान और रविदास समाज में उनकी लोकप्रियता ने उन्हें दलित युवाओं का चेहरा तो बना दिया है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक भी ओवैसी की एआईएमआईएम सीमांचल की 35 सीटों में से 4 से 6 सीटों पर कड़ी टक्कर में है और 2 से 3 सीटों पर बढ़त के संकेत मिले हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी ने दलित बहुल इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया है। 3 से 5 सीटों पर निर्णायक स्थिति में बताई गई है। सबसे अहम बात तो यह है कि दोनों दलों की मौजूदगी ने इस बार बिहार के पारंपरिक समीकरणों को पूरी तरह से हिला दिया है। सीमांचल में एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटों में सेंध लगाई है, जिससे महागठबंधन को सीधा नुकसान हुआ है, जबकि चंद्रशेखर आजाद की एंट्री ने दलित वोटों को एनडीए और आरजेडी के बीच में बांट दिया। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अगर मुस्लिम और दलित वोट एकजुट होते हैं तो ये चुनाव महागठबंधन के पक्ष में जा सकता था, लेकिन अब ये दोनों वोट बैंक बिखर चुके हैं। एआईएमआईएम की बढ़त से सीमांचल में एनडीए को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद का असर उन इलाकों में दिखेगा जहां दलितों की संख्या ज्यादा है। नतीजन इस बार वोट शेयरिंग का खेल ही बिहार की किस्मत को तय करेगा। कई एजेंसियों ने बहुत से एग्जिट पोल्स निकाले हैं। सर्वे में भले ही महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई हो, लेकिन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी में दोनों प्रमुख गठबंधन यानी कि एनडीए और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के लिए समीकरण कठिन बना दिए हैं। कुल मिलाकर बिहार की जनता ने इस बार जातीय समीकरण से आगे बढ़कर नए चेहरों पर भरोसा जताया है। अब ये देखना होगा कि ओवैसी सीमांचल की राजनीति में अपनी पकड़ और मजबूत करते हैं या चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में नया अध्याय लिखवा पाते हैं। फैसला 14 नवंबर को होगा, लेकिन एक बात ये तय है कि इस बार का जनादेश पुरानी परंपराओं को तोड़ने वाला है। बहरहाल देखना होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को आगे निकलवा पाते हैं या नहीं। वो आने वाला वक्त और साथ ही साथ 14 नवंबर का फैसला तय करेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। साथ ही आप सभी को क्या लगता है, क्या सचमुच चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे? तो कॉमेंट में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।